हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हमारा लेसन है बायनॉमियल्स के बारे में। बायनॉमियल्स होते हैं कुछ ऐसे फ्रेजेस जो कंजक्शन एंड, टू या और से मिलकर बने होते हैं। ये फ्रेजेस 2 और 3 वर्ड से मिलकर बने होते हैं और इनका यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को ज़्यादा नेचुरल और एडवांस साउंड कर सकते हैं। So now let's see our first phrase. It's on and off, which means from time to time, यानी कि समय समय पर. Now let's see how to use it in the sentence. Our first sentence is It rained on and off all day. सारा दिन रुक रुक कर बारिश होती रही. On and off. With so much worry, I only slept on and off all night. चिंता की वजह से या फिक्र की वजह से मैं सारी रात सो नहीं पाई. I only slept on and off all night. The next phrase is loud and clear. Very clear and easy to understand. इसका मतलब होता है कि आसानी से समझा जाए और clear sound करें आप. तब हम use करेंगे loud and clear. Now let's see the sentences. Her reply was loud and clear. उसका जवाब बहुत ही स्पष्ट था, बिल्कुल साफ था. It was loud and clear. The message from management is loud and clear. Management ने जो मैसेज दिया था वो बिल्कुल क्लियर था. It was loud and clear. तो नेक्स्ट टाइम जब आपको इस तरह से कुछ बोलना हो तो आप यूज़ कीजिए loud and clear. The next phrase is sick and tired. Sick and tired means annoyed and frustrated. जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा या frustrated या किसी भी चीज़ से fed up हो जाते हैं तब आप ये वर्ड यूज़ कीजिए. Sick and tired. I'm sick and tired of your excuses. मैं तुम्हारे बहानों से बहुत ज़्यादा fed up हो चुकी हूँ. Sick and tired. थक चुकी. So the next sentence is Rohan was sick and tired of doing his project. रोहन अपने प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा थक चुका था. He was fed up of his project. रोहन was sick and tired of doing his project. Next time जब आपको बोलना हो कि मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा fed up हो चुका हूँ, frustrated हो चुका हूँ, तब आप ये phrase यूज़ कीजिए I'm sick and tired. Now let's see our next phrase. It's by hook or by crook, which means by any possible mean. जब हम कोई काम करना होता है या मान लीजिए कोई चीज़ हमें चाहिए तब हम ये बोलते हैं ना कि मुझे तो ये चीज़ चाहिए या मुझे ये काम करना ही है. अब वो कैसे भी करना है, मुझे ये करना ही है. यानी कि अब वो आपका काम करने का तरीका सही है या गलत, इट डजंट मैटर, बट वो काम मुझे करना ही है. तब आप ये वर्ड फ्रेज यूज़ कीजिए by hook or by crook. Now let's see the sentences. वो first sentence is I want this house by hook or by crook. मुझे ये घर चाहिए किसी भी तरीके से. By hook or by crook. He wants to win this match by hook or by crook. उसे ये मैच जीतना है किसी भी तरीके से. By hook or by crook, he want to win the match. The next one is through thick and thin. इसका मीनिंग हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं. फर्स्ट मीनिंग देखिए, टू सपोर्ट समवन थ्रू गुड एंड बैड टाइम. जब आप किसी का सपोर्ट करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं उसके अच्छे और बुरे दिनों में, तब आप ये वर्ड फ्रेज यूज़ कीजिए थ्रू थिक एंड थिन. द नेक्स्ट इज टू डू समथिंग इवन दो द सर्कमटेंसेज आर नॉट आइडियल. जब सर्कमटेंसेज, जब हालात आपके अकॉर्डिंग ना हो तब भी आप वो काम के लिए अडिग रहें और उस काम को करके दिखाएं या कर लें, तब आप ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं थ्रू थिक एंड थिन. Now let's see the sentences. He stuck to his principles through thick and thin. वो अपने प्रिंसिपल, अपने सिद्धांतों पर स्टक रहा थ्रू थिक एंड थिन. चाहे कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, वो अपने प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों से बिल्कुल भी हटा नहीं. नेक्स्ट सेंटेंस इज माई ब्रदर हेल्प मी थ्रू थिक एंड थिन. मेरे भाई ने मेरी हर सर्कमस्टांसेस में, हर हालात में मेरी हेल्प की, यानी मेरे सुख और दुख में मेरी हेल्प की. ही हेल्प मी थ्रू माई थिक एंड थिन. तो जब कोई आपकी हेल्प करे आपके सुख में, चाहे आपके दुख में, या आप किसी चीज़ को या किसी काम को करते हैं अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, तब आप ये फ्रेज ज़रूर यूज़ कीजिए थ्रू थिक एंड थिन. तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट फ्रेज. इट्स प्रोज एंड कॉन्स, विच मीन्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. जब किसी चीज़ का फ़ायदा या नुकसान होने की बात हम करते हैं तब ये फ्रेज यूज़ करा जाता है प्रोज एंड कॉन्स. Now let's see the sentences. Technology has its own pros and cons. टेक्नोलॉजी के अपने कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं. We discuss the pros and cons of this matter before we make a decision. इस मैटर पर किसी भी तरीके का डिसीजन लेने से पहले हमें इसके प्रोज और कॉन्स यानी फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई कीजिए इस स्मार्ट इंग्लिश फ्रेज को, प्रोज एंड कॉन्स. Now let's see our next phrase. It's pillar to post, which means
मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद अ लिटिल पर्पस, एक छोटी सी पर्पस के लिए, छोटी सी बात के लिए आपका यहाँ से वहाँ, इधर से उधर घूमना, जैसे आप दूसरे वर्ड्स में दर दर भटकना भी बोलते हैं। द सेंटेंस इज ही वेंट फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फॉर द जॉब, वो अपनी जॉब के लिए यहाँ से वहाँ भटकता रहा। दे वर पुश्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट एंड नॉट गिवन द इन्फॉर्मेशन, उन्हें इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई और यहाँ से वहाँ उनको मजबूर कर दिया गया कि वो यहाँ से वहाँ भटकते रहे, यानी कि विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन उनको बस यहाँ से वहाँ भटकाते रहे, यहाँ से वहाँ घुमाते रहे। Now let's see our last phrase. It's done and dusted, which means completely finished. किसी काम का finished हो जाना, ख़त्म हो जाना, तब हम यूज़ करेंगे ये phrase done and dusted. Now let's see the sentences. Your assignment should be done and dusted by the end of the week. इस week के end तक, इस week के ख़त्म होने तक तुम्हारा assignment complete हो जाना चाहिए. It should be done and dusted. Next sentence is The match might have been done and dusted within an hour. 1 घंटे के अंदर ये मैच ख़त्म हो जाएगा. The match might have been done and dusted within an hour. So that's all for today. Hope you like the video and find it interesting and informative. If you like it, please give it a like, share and subscribe the video. Share it with your family and friends. We'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.